हाँ किसान भाइयों, आज हमारे बीच चौथी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.एन. सिन्हा मौजूद हैं। उनसे हम आज पपीता की खेती के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, पपीता कौन से महीने में लगाए जाते हैं, ये किसानों की प्रश्न है। पपीता लगाने के लिए वैसे तो पूरे वर्ष भर पपीता लगाया जा सकता है, लेकिन पपीता लगाने के लिए सबसे जो बढ़िया टाइम होता है वो 3 बार इसको लगा सकते हैं। या तो फरवरी में, मार्च में लगाइए, या फिर जून जुलाई में, और नहीं तो सितंबर अक्टूबर में लगाइए। तो 3 महीनों में कभी भी आप पपीता के तैयार पौध है उसकी रोपाई कर सकते हैं। इसका कारण है कि अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप लगाते हैं तो उसी वर्ष आपको फलन मिल सकता है। और जब हम बरसात में जुलाई या जून जुलाई में लगाते हैं तो जून जुलाई में पपीता लगाने के बाद इसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश होती है तो पौधे आसानी से लग दूसरा जाते हैं। प्रश्न है, पपीता के पेड़ कितने दिन में तैयार होते हैं। पपीता का पौधा नॉर्मली तो जो फलन देने की अवस्था होती है कि जो पपीता का पौधा है वो करीब करीब 9 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में फलन में आ जाता है। जो पहली तुड़ाई है वो 12 महीने के लगभग में जाकर के पका हुआ फल मिलने लगता है, यानी कि 6 से 7 महीने के बाद इसमें फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। कुछ किसानों का ये प्रश्न है कि इसकी किस्म के बारे में बताइए, कितने तरह के पपीते के किस्म होते हैं। पपीता नॉर्मली तो 2 तरह की है। एक वैरायटी है जिसको हम नॉर्मल किस्म बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है संकर किस्म, गाइनोसियस जिसको हम बोलते हैं। तो जो देसी किस्म है जिसको हम देसी बोलते हैं उसमें कई सारी किस्में हैं, जैसे पूसा नन्हा वगैरह है, पूसा डॉर्फ है, या अर्का प्रभात है। इस तरह से पूसा डिलीशियस है, बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन कुछ हाइब्रिड किस्में भी हैं जिसको हम हाइब्रिड तो नहीं कहते हैं, वो गाइनोसियस हैं जिसमें बीज नहीं बनते हैं। जैसे लेडी उसकी रेड लेडी वेराइटी है, इसको गाइनोसियस बोलते हैं। और मयूरी है, सिंटा है, ये सब वेराइटी जो है ये हाइब्रिड माना जाता है, इसको गाइनोसियस माना जाता है। तो जो गाइनोसियस किस्म है एक्चुअली ये पपीता की किस्में हैं जिसमें बीज नहीं बनता है, और जो किस्म जो वेराइटीज़ हैं जो देसी जिसको बोलते हैं उसमें बीज बनते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो हम देसी किस्म लगाते हैं उसमें किसानों को इसको चयन करने समय सोचना चाहिए कि जब हम देसी किस्म लगाते हैं तो देसी किस्म का नुकसान ये होता है कि इसमें कभी-कभी 10% से लेकर के 50% तक, 10 टू 15% के बीच में जो है वो मतलब मेल फ्लावर निकल जाते हैं, यानी मेल वाले जिसमें फल नहीं लगते हैं। और जो गाइनोसियस किस्म है उसमें 100% प्लांट पे फ्रूट लगता है, यानी कि अगर 100 प्लांट आपने लगाया है तो 100 के 100 प्लांट पे आपको फल आएगा। ये गाइनोसियस है। जबकि जो देसी किस्म होता है उसमें हो सकता है कि 10 पौधे के ऊपर आपको बिल्कुल फल ना आए, या 20-25 पौधे के ऊपर 100 में से फल ना आए। तो ये थोड़ा सा लोगों को रहता है। लेकिन देसी किस्मों का ये है कि देसी किस्म का जो बीज है वो थोड़ा सस्ता होता है, और जो गाइनोसियस किस्म है उसके बीज थोड़े महंगे होते हैं। कुछ किसानों का प्रश्न है कि पपीते में कौन सी खाद देनी चाहिए। पपीता नॉर्मली चूंकि 4 से 5 साल का पौधा होता है, एक बार हम इसको अगर लगा देते हैं तो 4 से 5 साल तक ये फल देता है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जब हम पपीता को लगाने जाते हैं, जब पहली बार ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी जब हम पौधे के तैयार पौध को हम जब लगाते हैं तो पौध को लगाने से पहले एक 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा करते हैं। उसमें 8 से 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी गली खाद, प्लस 100 ग्राम करीब यूरिया, और 400 ग्राम करीब सिंगल सुपर फॉस्फेट, और करीब 150 से 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसके अलावा 100 ग्राम करीब नीम की खली और बोन मील, इन सबको मिला करके हम गड्ढे को भर देते हैं। और उसके बाद उसके 1 से 1.5 महीना के बाद इसको गड्ढे को भर के और उसके बाद इसको पौधे को लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक बार इसको यूज़ कर लेते हैं तो अगले साल जब पौधा जैसे फरवरी मार्च के महीने में पुनः इसमें इसके तौलिया बना करके इसमें खाद दे करके इसी तरह की मात्रा दे करके और मिट्टी में मिलाना चाहिए। तब उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधा कंटिन्यूअस आपके फलन में उसमें फल देता रहता है। तो किसानों को ये देखना चाहिए कि हर साल इसमें कम से कम साल में 2 बार जो उर्वरक की मात्रा जो है वो पौधे के आयु के अनुसार इसमें देते रहें।
किसी किसान का प्रश्न है कि इसकी नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए? पपीता की नर्सरी तैयार करने के लिए कम से कम जब आप रोपाई करने, सपोज आप मतलब जून जुलाई में अगर आप करने जा रहे हैं, तो कम से कम 2 महीना पहले, मिनिमम 2 से ढाई महीना पहले आपको नर्सरी की बिजाई शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप नर्सरी लगाते हैं, जैसे सपोज आप नर्सरी लगाने के लिए बीज खरीद करके ले आए हैं, तो मान लिया बरसात के समय, इसको सर्दियों में के समय में आपने पौधे लगाने हैं, तैयार नर्सरी तैयार करना है, तो आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको लो टनल या पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करना है। और अगर आप बरसात के जैसे गर्मियों में करते हैं, तो ओपन में भी आप कर सकते हैं इसकी नर्सरी तैयार, क्योंकि इसको टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर से कम पे इसकी बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कम जब आप लगाने जा रहे हैं पौधे को, उसके कम से कम 2 से ढाई महीना पहले आपको नर्सरी की बिजाई कर देनी चाहिए। अच्छा, 1 एकड़ जमीन में कितने पपीते के पेड़ लगा सकते हैं? नॉर्मली हम पपीता को जो डिस्टेंस रखते हैं, वो रखते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर, यानी 2 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी करीब करीब रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, क्योंकि ये पौधा गोलाकार बढ़ता है। और 2 बाई 2 मीटर की दूरी अगर रखते हैं, तो 1 एकड़ में करीब करीब 1000 पौधे लगते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में करीब 2500 पौधे लगाए जाते हैं। तो 2500 पौधे अगर आप लगाते हैं, तो आपको कम से कम 3000 पौधे की तैयारी करनी चाहिए, ताकि कुछ पौधे अगर मर जाते हैं तो उसको आप फिर से पुनः रोपित कर सकें। इसलिए एक हेक्टेयर में अगर या 1 एकड़ में आप पौधे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम से कम 1200 से 1300 पौधे आपकी नर्सरी आप जरूर लगाइए बीज की, ताकि आपको पूरी तरह से 1000 पौधे आपको प्राप्त हो सके। एक पपीते के पेड़ से दूसरे पर कितनी दूरी होनी चाहिए? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो डिपेंड करता है वैसे किस्मों के आधार पे, कुछ देसी किस्म है या कुछ हाइब्रिड किस्म है, जैसे पूसा नन्हा है, इसको 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। लेकिन नॉर्मली अगर पपीता की बात करें, तो हम 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर की दूरी पर हमको पपीता लगाना चाहिए, या मैक्सिमम 2 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी पपीता के लिए अच्छी मानी जाती है। पपीते की बीज कितने दिन में अंकुरित होती है? पपीता का बीज अगर सामान्य टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसको मिल जाए, तो उस कंडीशन में पपीता का बीज जो है 25 से 30 दिन में, 15 से 25 दिन के बीच में अंकुरित हो जाता है। लेकिन ये ध्यान अवश्य रखें कि टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर, उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में इसको अंकुरित होने में 30 दिन भी लग सकता है। इसलिए 15 से 25 दिन में पपीते का बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। किसी किसान ने ये प्रश्न किया है कि इसी के पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? पपीता की पैदावार बढ़ाने के लिए आपको एक तो सही तरह के किस्मों का चुनाव करना चाहिए, अच्छी वैरायटी जिसका साइज बढ़िया हो। और दूसरा है कि खाद और उर्वरक की मात्रा आपको कम से कम 6 साल में 2 बार पौधे में जरूर डालनी चाहिए। निराई गुराई करिए, समय पे इसको पानी दीजिए। 15 दिन के अंतराल पर पपीते को पानी की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मी के दिनों में। क्वालिटी के अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो, और खाद और उर्वरक की मात्रा को ध्यान में रख करके उसको समय पे खाद और उर्वरक देते रहिए। और जो दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है बीमारी और कीट नियंत्रण। इन दोनों के ऊपर जरूर ध्यान रखें, तो अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकता है। इसे हिमाचल प्रदेश के किसी किसान ने ये पूछा कि क्या हिमाचल में पपीते की खेती की जा सकती है? हिमाचल प्रदेश में मैं पहले बताया कि जलवायु की अगर हम बात करें, तो पपीता के लिए जो सबसे बेस्ट जलवायु होता है वो कोस्टल एरिया माना जाता है, जो समुद्र के किनारे का एरिया है, जो जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, या मध्य प्रदेश है, या आपका साउथ का काफ़ी कोस्टल एरिया है, या उसके बाद बिहार, यूपी, बंगाल, इसमें पपीते की खेती ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ पे पाला नहीं गिरता, यानी कि जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला नहीं जाता है। और खास करके सर्दी के दिनों में जो 1 महीना होता है, कम से कम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, अगर पाला नहीं गिरता है, यानी कि ओस की बूंदें जो जमती नहीं है, उस कंडीशन में पपीता की खेती हो सकती है। अगर हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल का बहुत कम एरिया है जहाँ पाला नहीं गिरता है। जहाँ पाला नहीं गिरता है वहाँ पपीता की खेती कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल में पपीता उगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 साल की फसल है। अगर आपने पपीता लगाया और किसी भी समय, किसी भी साल में अगर पाला गिर गया, तो पौधा जो आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पपीता लगाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि पाला नहीं होना चाहिए, अगर पाला शुरुआत के समय में, पहले साल में, तो लोग ढक करके इसको इंतजाम कर लेते हैं।
जैसे झाड़ी वगैरह से या किसी चीज़ से इसके छोटे पौधे को, लेकिन दूसरे साल से इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पपीता की खेती हिमाचल प्रदेश में अगर करना चाहते हैं किसान, तो शौक से कीजिए आप अपने घर के आसपास, जहाँ पे पाला की संभावना कम रहती है। तो इसे किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है, ना कि खुले खेत में जहाँ पे पाला गिरता हो, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है इसको पपीता की खेती करना। तो हिमाचल के लिए रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन किसानों को कहूँगा कि आप अपने शौक से किचन गार्डन में, क्योंकि वहाँ पर घर की गर्मी और आसपास के कारण थोड़ा-सा पाला की गिरने की संभावना कम रहती है। तो उस क्षेत्र में अपने दीवार के पास अपने आँगन में कुछ पौधे जो है पपीता के लगाए जा सकते हैं। पपीता किस मौसम में बढ़ता है? पपीता पूरे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे साल की फसल है, पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है। कभी भी इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो। लेकिन जो फलन है, एक बार पौधे में फलन की बात अगर हम करें तो पूरे साल ये बढ़ता रहता है, इसकी ग्रोथ पूरी साल चलती रहती है। और एक बार अगर फूल आना स्टार्ट हो गया तो जब तक पौधा खत्म नहीं हो जाता तब तक इसमें फूल, फल, कच्चे फल और पका हुआ फल, ये कंटिन्यूअस इसका ग्रोथ चलता रहता है। यानी किसी भी समय पपीता, बहुत रेयर है कि पपीता का पौधा खाली होता है। एक बार फ्रूटिंग शुरू हो जाने के बाद ये कंटिन्यूअस फल देता रहता है। और नॉर्मली एक पौधा जो है करीब करीब डिपेंड करता है किस तरह की लगाई है आपने, लेकिन नॉर्मली सब 30 से 40 किलोग्राम से लेकर के 60 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा तक फल मिल सकता है। किसी लेडीज किसान ने ये प्रश्न किया कि क्या घर में पपीते लगा सकते हैं? घर में पपीता बिल्कुल आंगन में लगाइए, किचन गार्डन में लगाइए, आप पपीता लगा सकते हैं। और घर के आसपास तो मैं कहता हूँ, चूंकि ये जगह बहुत कम घेरता है, बहुत कम रोकता है और सबसे स्वादिष्ट होने के कारण देखने में भी खूबसूरत होता है, तो अपने आंगन में अगर थोड़ी बहुत किचन गार्डन के लिए आपको जमीन जगह हो तो आप अपने दीवार के साथ इसको लगा सकते हैं। घर के बरामदे जो पीछे का जो एरिया होता है या खास करके दीवारें होती है उसके आसपास ये पौधा, बहुत दीवार से लगा हुआ पौधा इसलिए हम कहते हैं कि दीवार से लगे रहने के कारण पाला कम पड़ता है और पौधे पे इसका असर कम पड़ता है। तो सक्सेसफुली या सफलतापूर्वक आप पपीता लगा सकते हैं। एक पपीता कितना फल दे सकता है? ये करीब-करीब 60 से 70 किलोग्राम से लेकर के क्विंटल भी, कई बार बहुत सारे पपीता के पौधे हैं जो अपनी पूरी लाइफ में जो फल देते हैं वो क्विंटल तक भी दे देते हैं। तो लेकिन एक एवरेज की अगर बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम से लेकर 60 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा फल देता है। पपीते के पौधे में पानी कैसे? सिंचाई की अगर बात करें तो पपीता को गर्मियों में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसका जड़ बहुत गहरा नहीं जाता है। तो 15 दिन के अंतराल पर आपको सर्दियों में और 20-25 दिन के अंतराल पे आप सर्दियों में दे सकते हैं। बरसात में तो पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और बरसात में तो ये भी हम कहेंगे कि बरसात में पौधे के पास जो जगह है, मतलब जो बरसात के समय में जो पानी, जिस खेत में आपने पौधा लगाया है वहाँ पानी का जमाव भी नहीं होना चाहिए, जल निकास की पूरी तरह सुविधा होनी चाहिए। सबसे जल्दी फल देने वाली पपीते की कौन सी किस्म? जो भी पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्हा है, एक वैरायटी है जो बहुत ड्वार्फ छोटे किस्म का है और बहुत छोटी अवस्था में ही फल देना शुरू कर देता है। और जितनी भी गाइनोसियस लाइन है, गाइनोसियस का मतलब जो जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर ही निकलते हैं, यानी कि हर पौधा फल देता है, वो ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा जल्दी फल देना शुरू, मतलब 6 महीने से पहले तो कोई भी नहीं फल देता है, 5 से 6 महीने के बीच में पौधे के आकार के अनुसार, और फिर कंटिन्यूअस इसमें फलन आता रहता है। तो पहली तुड़ाई जो है आपको 8 से 9 महीने के बाद मिल सकती है। किसी किसान ने ये पूछा है कि पपीते में कौन सी दवा डालनी चाहिए? पपीते के जड़ में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्लोरोपाइरीफॉस भी डाल सकते हैं। दीमक वगैरह तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन उसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डायथेनियम 45, बेविस्टीन और कभी-कभी जो है वो रिडोमिल वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन इनके पत्ते के ऊपर कीड़े बीमारी ना लगे, यानी कि जो वायरस बीमारी है, जो विषाणु रोग है, उससे बचाने के लिए पत्तों के ऊपर इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या साइपरमेथ्रिन है या रोगर वगैरह का, इसका छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि जो विषाणु रोग है जो है वो पौधे को के एक पौधे से दूसरे पौधे पर ना फैल पाए। किसी किसान ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या इसमें गाय की खाद दे सकते? गाय का गोबर तो मैंने ये कहा कि जब आप रोपाई करते हैं तो 10 किलोग्राम गोबर की खाद, जो सड़ी गली गोबर, बिल्कुल सड़ा हुआ, जो भूरे रंग का या
काले रंग का हो चुका है, उस गोबर का खाद या उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जो आप गाय के गोबर से बनाते हैं, उसका प्रयोग प्रति पौधा 10 किलोग्राम करें। और हर साल 2 बार मैंने बोला कि गोबर की खाद का प्रयोग, साथ में नीम की खल्ली का प्रयोग और बोन मील का प्रयोग जरूर करना चाहिए, या साथ में सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश हर पौधे में आपको डालना चाहिए। पपीते पूरे साल फल देता है? पूरे साल एक बार इसका फलन अगर स्टार्ट हो गया, जैसे 6 महीने के बाद पहला फूल आ जाता है, और ऑलमोस्ट अगर आपने अच्छी तरह से देखभाल की है तो 6 महीने के बाद से अपने लाइफ के लास्ट तक ये पौधा फल देता रहता है। सबसे ज्यादा उपज देने वाली कौन सी किस्म है? पूसा डॉर्फ मैंने बताया, उसके अलावा डेलिशियस है, पूसा डेलिशियस है, पूसा नन्हा है, या अर्का जो है अर्का किस्म की है, अर्का प्रभात भी है। और इसके अलावा जो मैंने बोला कि सिंटा और मयूरी, ये भी अच्छी किस्में हैं। थोड़ा गुलाबी कलर का इसका गुदा होता है और टेस्टी होता है, क्योंकि पपीता को हम मानते हैं 2 कलर में आता है, एक तो जो पीले रंग का होता है और दूसरा जो होता है थोड़ा सा नारंगी रंग का होता है। तो दोनों का टेस्ट अलग अलग है, कुछ बहुत ज़्यादा ही मीठा होता है। तो नॉर्मली लोग जो गुलाबी कलर वाला है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो आकार में थोड़ा लंबा भी होता है। और मोस्टली पीले वाले पपीते होते हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे पपीते लंबे और गोल ही होते हैं। कुछ पपीते ऐसे जो होते हैं जो लंबा भी होता है, कुछ पपीते ऐसे भी हैं जो गोलाकार होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह की किस्म आप लगा रहे हैं। जैसे पूसा नन्हा है वो गोलाकार थोड़ा होता है। पपीते की पहचान कैसे? अच्छे पपीते की पहचान कैसे? अच्छे पपीते की पहचान ये है जो अच्छा फल देता है। अच्छे पपीते की किस्म है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जिसका साइज 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो। बहुत बड़े आकार का पपीता मार्केट में नहीं बिकता है, तो इसलिए नॉर्मली ये देख करके चलना चाहिए कि उस तरह के पपीता को लगाएं जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, यानी जिसकी मार्केट में डिमांड हो। तो नॉर्मली 1.5 से 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम तक का पपीता मार्केट में पसंद किया जाता है। किसी ने पूछा पपीते में क्या नहीं मिला है? पपीता में क्या नहीं मिलाएं? पपीता को आप अगर खाने की बात करें तो पपीता अपने आप में जड़ से लेकर के तने तक या बीज तक भी इसका सब कुछ प्रयोग होता है। जैसे इसका पत्ते का भी जूस निकाल करके हम यूज करते हैं। पपीते का पत्ते का जूस जो हमारे प्लेटलेट्स वगैरह को कम कर देता है, उसको भी बढ़ाता है। और पपीते का फल अपने आप में विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत बहुत सारी चीजें, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा पपीन बनाया जाता है। तो पपीता ऐसा कुछ नहीं है, पपीता को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। पपीते में कौन से रोग लग जाते हैं? पपीता का सबसे जो एक कहते हैं कि भयानक रोग जिसको बोल सकते हैं, जो जिससे पपीता बहुत अगर ग्रसित हो जाए तो उसको बचाना मुश्किल होता है, वो है वायरस, यानी विषाणु रोग। तो विषाणु रोग से बचाने के लिए एक तो उपाय है कि विषाणु रोग से पौधे को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। जो पत्ते के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं, जैसे पपाया लीफ कर्ल है, पपाया मोज़ैक है, जो येलो कलर का पत्ता हो जाता है, पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। या एक रोग और भी है एंथ्रेक्नोज। आपने देखा होगा कि पपीता का फल लगा हुआ पेड़ के पौधे के ऊपर, और उसमें जो है दबे दबे से कुछ भूरे रंग के निशान बन जाते हैं, और पपीता का फल जो है ऊपर से ऐसा लगता है कि भूरे भूरे रंग का, दवा दवा से जैसे किसी ने अंगूठे से दबा दिया हो। तो दैट इज एंथ्रेक्नोज। ये बीमारी बहुत नुकसान करता है, यानी कि फल इससे कभी कभी सारे के सारे फल खराब हो जाते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए आप रेडोमिल वगैरह का, या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, या इसके अलावा बेविस्टीन और डायथेन या मेटालैक्सिल वगैरह का आप छिड़काव कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसका कंट्रोल तभी करना है शुरुआत में ही, जब ये फूल लगते रहते हैं उसी कंडीशन में। और दूसरी बात, अगर ग्रसित फल है तो उसको निकाल कर पहले फेंक देना चाहिए, फिर उसके बाद स्प्रे करना चाहिए। पपीता शरीर के लिए गर्म है या ठंडा? पपीता ठंडा माना जाता है। वैसे तो गर्मियों में इसको ज़्यादा लोग सेवन करते हैं, सर्दियों में थोड़ा लोग कम पसंद करते हैं। बट पपीता स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभप्रद है। माना जाता है कि पपीता सब कुछ को पचा देता है। बहुत ज़्यादा पपीता का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पपीता अपने आप में एक तरह से पूर्ण आहार माना जाता है। कई लोग पपीता के ऊपर अपनी लाइफ भी गुजारते हैं, और ये सस्ता फल है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज इसमें नहीं होता है, तो एक तरह से जैविक खेती भी इसकी आसानी से की जा सकती है। तो पपीता एक पूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। आज डॉक्टर साहब ने पपीते के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए इन्हें हम धन्यवाद। धन्यवाद।